नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ड्राइंग करने के लिए। इसका नाम है स्क्रैच बुक प्रो। आज मैं इस वीडियो में इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कई सारी जानकारी देने वाला हूं। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर यूज़ चैनल। तो सबसे पहले मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल है जो लोग डिजिटल ड्राइंग करते हैं और उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आसानी से डिलीट हो जाता है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी फास्ट है और इजी टू यूज़ है। हर कोई यूज़ कर सकता है सबसे पहले तो। और इसका जो वर्ज़न है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो वर्ज़न है वो है 8.836। ये स्केच प्रो विंडोज़ के लिए है। मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ। और तो चलिए सबसे पहले लोग सीख लेते हैं कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या इसमें ऑप्शंस हैं। आप इतने सारे इन सभी को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और तो शुरू से चलते हैं। सबसे पहले ऊपर की स्क्रीन की साइड चलते हैं। ऊपर दिए हैं कई सारे मेन्यू, टूल बार्स। सो पहला वाला है न्यू। कोई नई फाइल आपको लिखना है, बनाना है उस चीज़ के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको एक कुछ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ये। तो ये कैसे हुआ ये सब मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो मैं सबसे पहले एक छोट सिंपल सा पेन ले लेता हूँ। पेन लेने के लिए आपको यहाँ लेना पड़ेगा और जो ड्रॉ हुआ है उसको हटाने के लिए आपको फाइल न्यू डोंट सेव, बस इतना हो गया। और मैं चाहता हूँ कुछ ड्रॉ करूँ, लिखना है मुझे। मेरा एक यूट्यूब और चैनल भी है जिसमें कि मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑनेस्ट मार्ग के नाम से है और जिसमें कि मैंने एजुकेशन के बारे में बताया है, कई सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं। तो मैं चलो वापस चलते हैं। मेरे पास एक डिजिटल पेन है जिस पेन से मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो ये डिजिटल पेन है। ये जो मेरे पास जो टच स्क्रीन लैपटॉप है ये एचपी का है और ये जो पेन है मैंने बाहर से ख़रीदा है 3,500 रुपये का। तो ये पेन काफ़ी बढ़िया है और अगर आप लेना चाह रहे हैं पेन तो चेक कर लें। कभी कभी पेन रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल एन। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं, बेसिक शॉर्टकट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल हैं। अगर आप पेंट यूज़ करते हैं, फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो आप इसका यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखिए, पहला है इसमें न्यू। न्यू का मतलब होता है नई फाइल। फ्लिप बुक, आप कोई भी छोटी सी फ्लिप बुक तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखी होंगी कई सारी छोटी छोटी बुक्स होती हैं खाली, उन पे कुछ भी ड्रॉ करो हर एक पेज पर। तो आपको उसमें उसको फ्लिप करेंगे, एक साथ प्ले करेंगे तो कई सारे एनिमेशंस और मूव करते हुए दिखते हैं। तो इस प्रकार की आप छोटी सी बुक यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप नीचे देखेंगे ये आपकी फ्रेम है। इस फ्रेम में आप कुछ भी ड्रॉ करो। जैसे कि मैं एक छोटा सा एनिमेशन बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए एच लिखा, फिर इस पे आया मैं। देखिए किस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। ऐसे आप अपने किसी भी कैरेक्टर को बना सकते हैं। चलिए अब मैंने लिख तो दिया है, अब मैं प्ले करके देखते हैं। देख रहे हो आप, इस प्रकार से आप यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन बना सकते हो और काफ़ी हेल्पफुल है इसे। मान लीजिए आप फ्लिप बुक बनाने के तरीका है ये, और अपने एनिमेशन में इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको वापस से न्यू करता हूँ। तो ये हमारी शीट बन चुकी है। इस शीट को जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको स्क्रॉल माउस का स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओपन। अगर ओपन अपने कोई फाइल बनाई है, इसे ओपन करना है। रिसेंटली वर्क, ये कुछ रिसेंटली वर्क है जो मैंने किए हैं। सेव, सेव एज कर सकते हो फाइल को। इतने सारे फाइल के ऑप्शंस हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे
और सेव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज ऐड कोई इमेज आपके पास है क्लिप आर्ट, वो आप यहाँ पर लिख कर लीजिए। इंपोर्ट, उसमें ड्रॉ कीजिए। सारे कलर्स हैं इसमें, सारे ब्रश टूल्स हैं, तो एक एक करके हम समझते हैं। प्रिंट, सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट। नेक्स्ट इज आपके बेसिक फंडामेंटल हैं कॉपी कट पेस्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपका अगर डिजिटल पेन है स्टाइलस, वो रिस्पॉन्सिव कितना है, वो कितना नहीं है, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मेरा काफ़ी बढ़िया ऑप्शन इसमें दिया है और पेन भी सही चल रहा है, तो मैं इसे मोड पे कर रहा हूँ। प्रेफरेंस दिए हुए हैं, इसमें कई सारे और ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको उंडो कितनी बार रखना है, लैंग्वेज कैसे सेट करनी है, पेज आप कैसा रखना है, पेज फॉर्मेट सेव होगा तो कैसा कर होगा, ब्रश टूल्स, कैनवास, ये हॉट कीज। ओके, ये रीसेट फैक्ट्री, इसमें कई सारे शॉर्टकट टूल्स हैं जिनको आप नीचे की साइड आप देख रहे हैं, ये टूल बार, इसमें ऐड कर सकते हो। कोई काम होता है हमें बार बार जरूरत पड़ती है, तो इस टूल की हेल्प से आप उसमें ऐड कर लीजिए और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्विक ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं विंडोज़ ऑप्शन। ये है इमेज वाला, जिसमें कि आपको इमेज साइज, आपका इमेज साइज यानी कि जो पिक्चर है वो कितने साइज बाय कितने होना चाहिए और कितने रेजोल्यूशन का है, जिस प्रकार से फोटोशॉप में होता है वैसे ही ये यहाँ पे भी है। कैनवास साइज, ये पूरी शीट का साइज कितना बढ़ाना है, ये है 7.24 MB का साइज ले रहा है ये। इसके बाद नीचे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लिप कैनवास, ये है रोटेट, क्लॉक, एंटी क्लॉक, मिरर, ठीक है, ये सब कुछ है, सिंपल वाला है सब कुछ। ये है आपको लास्ट ऑप्शन दिया हो, इसमें अगर कुछ आप ड्रॉ करते हो, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, इस प्रकार से आपको कई सारे आप चीज़ें बना सकते हो। तो देखिए हाल ड्रॉ हो गया, इसे मैं सेव कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, इसमें मैं कलर भर सकता हूँ, ये सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए अब हम चलते हैं विंडोज़ की साइड, इसमें कि आपको यहाँ पर ब्रश लाइब्रेरी दी है। ब्रश लाइब्रेरी का मतलब होती है वो लाइब्रेरी जिसमें कि आपके पास कई सारे ब्रश टूल्स हैं, टेक्सचर्स हैं, शेप्स हैं, ग्लो हैं, डिज़ाइन, आर्ट, इरेजर्स, इसमें आपको कई तो और मैंने ऑप्शंस डाउनलोड किए हैं। वो कैसे करते हैं डाउनलोड वो भी बताऊंगा। दूसरा है यहाँ पर लेयर एडिटर, यानी कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो आप लेयर्स में क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एक एक करके डिलीट, रीनेम कर सकते हो, फाइल का रीनेम कर सकते हो, और इनका एक फोल्डर बना सकते हो। ऊपर से आप कोई भी फाइल इमेज एडिट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ये क्लियर का साइन है, लॉक कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस इसमें दिए हैं। तो ये बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि लेयर्स में ही ड्राइंग की जाती है, क्योंकि मेन मेन चीज़ पे ड्रॉ करने पे बाद में एडिट होना मुश्किल हो जाता है। लेयर्स में एडिट करना और रिमूव करना, हाइड करना, लॉक करना आसान रहता है। तो हाइड करने के लिए नीचे यहाँ पर आइज़ दिए हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो ये हाइड हाइड रहेंगी। देखिए ये हाइड हो गया, ये मेन मेन फाइल थी इसलिए हाइड हो गई। ये इसकी वाइट शीट है, इसको भी हाइड कर देंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी ऐसे करके। तो आप काफ़ी हेल्पफुल है, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज कलर, ये है कलर, यानी कि अगर हमें कलर चेंज करना है, मान लीजिए मैंने कलर यहाँ चेंज कर दिया और मैं चाहता हूँ यहाँ पर फिर से मैं ड्रॉ करूँ, तो मैं सिलेक्ट करूँगा पेंसिल, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट नहीं, यहाँ पर ड्रॉ नहीं हुआ क्योंकि मैं इस पर क्लिक करना है। तो कुछ प्रकार से ये मैं डिजिटल है पेन मेरे पास, मैं डिजिटल पेन का यूज़ कर रहा हूँ, मैं हाथ का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और सिंपली बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे ड्रॉ करने में, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मैं वास्तव में ड्रॉ कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं, ये सब डिफ़ॉल्ट आप लाइब्रेरी है। इसके बाद नीचे आ जाओ डाउनलोड ऑप्शन पे, ये डाउनलोड ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने भी 6-7 चीज़ें वो डाउनलोड की हैं यहाँ पर, और उसे आप सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ये डाउनलोड कर लेता हूँ ये ऑप्शन और इसे ओपन करते हैं।
देखिए ये यहाँ पर आ गया। आपको कौन सा वाला ऑप्शन चाहिए, ये वाला? तो मैं सिंपली, देखिए सिंपल हाल, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स काम है। ऐसे करके आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैं फिर से एक बार रिफ्रेश क्लीन कर देता हूँ शीट, आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए हाल ये हो गया, कितना बढ़िया है। ऐसी लीव्स के लिए भी है, लीव्स, यहाँ पे लीव्स दिए, इन लीव्स का भी यूज़ ऐसे आप कर सकते हो। अब इसमें और एडवांस चीज़ हम समझ लेते हैं। इसे हम क्लोज करते हैं, कलर को क्लोज करते हैं। अब यहाँ आते हैं नीचे की साइड। यहाँ पे आप देखोगे ये है उंडो और रिडो। कोई भी ऑप्शन आपसे गलत हो जाता है तो आप इस प्रकार से यहाँ पर यूज़ करके उसे वापस ला सकते हैं। जूम है, ये सिलेक्शन टूल है, ये क्रॉप टूल है, ये है ट्रांसफॉर्म टूल। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पेन पेन लिया मैंने, और जो लाइब्रेरी है, अगर हम लाइब्रेरी में जाएं ऊपर की साइड, और मुझे कुछ ड्रॉ करना है समथिंग, जैसे मैं एग्जांपल मान लीजिए कुछ बनाया मैंने, तो अब मुझे ये सिलेक्ट करना है। तो ये है इसका सिलेक्शन तरीका, ये ऐसे सिलेक्ट होता है। क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ें इसलिए आ गई क्योंकि ये एक ही लेयर में थी। अगर मैं दूसरी लेयर में बनाता, मान लीजिए ऐसे करके कुछ चीज़ बनाता दूसरी लेयर में, और मैं जाता इस ट्रांसफॉर्म टूल में, तो यही सिलेक्ट होता ना कि वो। तो इस प्रकार से ये काफ़ी हेल्पफुल है लेयर ऑप्शन। हमें अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, अगर आप देखेंगे। देखिए मैंने एक हल्का सा ऐसा कुछ बनाया, तो ये इस ब्रश टूल से हुआ है टेक्सचर्स। इन टूल का यूज़ करेंगे तो आपको ऐसे कुछ शेडिंग्स मिलेंगी, आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पहाड़ बना रहे हो, आप ड्रॉ कर रहे हो, तो इन चीज़ों का आप आसानी से यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज़, नीचे दिया हुआ है और बकेट। बकेट का यूज़ करके आप फिल कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया था, उसे फिल करते हैं। और कलर के लिए आपको डबल क्लिक करना है ऊपर की साइड, और यहाँ पर हमें फिल करना है। देखिए ये पूरा एक्चुअली, इसको बैक कर लेते हैं यहाँ से, ये बैक हो गया। तो ये यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हैं। ये टेक्स्ट टूल है, यहाँ पर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए। यहाँ पर इनहेंस हो जाता है। इसमें ग्रेडियंट कलर भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई कलर चेंज करना है। जैसे यहाँ पर गए, ग्रीन ले लिया, कितना सफ़ेद रखना है, कितना कितना रखना है, आपको ये सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। नाउ इसके बाद हम चलते हैं नीचे। ये है लाइन स्केल, बेसिकली स्केल है। कोई चीज़ आपको ड्रॉ करनी है, आपको आपको लग रहा है कि सीधी खींचनी है, तो सिंपली आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ सिंपली ऐसे ड्रॉ करना है, ये लाइन सीधी हो जाएगी। तो शिफ्ट करना है तो शिफ्ट ऊपर कर लो, ये दूसरी लाइन बन गई पैरेलल लाइन। रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए ये ऑप्शन है, ऐसे आप ऐसे बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, ये भी वही फॉर्मेट है, यानी कि अगर आप कुछ चीज़ बना रहे हैं और आपको 3D टाइप में बनाना है, तो ये वैसा है। जहाँ जहाँ पे ये चीज़ रुकेगी वहीं से ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से बन रहा है, सीधी लाइन बन रही है। ये है ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया था अभी, आपको ऑप्शन ये वाला, जिसमें कि आप एक बार में बनाएंगे तो आपको चारों तरफ यहाँ पर इफेक्ट दिखाई देंगे। या आप इसकी साइज को, इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, इतना सारा भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार फिर से। न्यू ऑप्शन, इस लाइब्रेरी को हटाते हैं, कलर पेंसिल,
अब देखिए मैंने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैंने अभी ये अपना डिजिटल पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पेन से इतना आपको हेल्पफुल मिलेगा कि इतना आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ चलते हैं ब्लू वाले पार्ट पे, इसमें यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इन चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें लास्ट वाला, ये वाला, ये है पेन का, आपको आइकॉन दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हो पेन से, जैसे मैं आपको दोबारा से इसे हटा के क्लियर कर देता हूँ। न्यू पेन ले लिया और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मैंने ड्रॉ किया और मैं अभी हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैं अभी जो आप देख रहे हो लाइन खींच रहा हूँ, ये मैं अपने उंगली से कर रहा हूँ। और मैं ये अभी जो कर रहा हूँ ये पेन से कर रहा हूँ। तो मैं पेन से भी कर सकता हूँ और उंगली से भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ड्रॉ करते समय मेरे कहीं हाथ ना लग जाए, तो उसको आपको करने के लिए, तो लॉक करने के लिए आपको ये क्लिक करना होगा। अब मैं पेन से कर रहा हूँ और मैं अब उंगली से नहीं क्लिक पा रहा हूँ, ना मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये लॉक है बेसिकली। आप अपने ह्यूमन हैंड ना लगे, ये उसका तरीका है। ये है लाइन, यानी मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, कंट्रोल एन। देखिए यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से ये फ्लो हो रहा है। ये पीछे एक लाइन बन रही है, ये लाइन है पहचान के लिए कि ये कहाँ जा रहा है, तो ये उस चीज़ के लिए है। दूसरा है ये सर्कल है। बेसिकली आप कुछ चीज़ ड्रॉ करते हो ऐसे करके, देखिए कितना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये, क्योंकि मेरा ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है, जैसे ही मैं लीव करूंगा तो ऑटोमेटिकली कर्व्स बन जाएंगे। कर्व जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए हाल ऐसे से सीधा मतलब हल्का सा कर्व बन रहा है। इसके बाद है ये स्क्वायर लाइंस, आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो। इसमें ये सर्कल है, इसमें ये लाइंस हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब हम चलते हैं खास ऑप्शन की तरफ, जो कि ये है हमारे ब्रशेस, जिनका मैं यूज़ बताने वाला हूँ। ये कई सारे ब्रशेस हैं, कई सारे टूल्स हैं। जैसे पेंसिल का मैं समझा देता हूँ। पेंसिल यानी कि सिंपल जो हमारे घर में होती है पेंसिल, उसका क्या काम है, ड्रॉ करना। तो हम भी वही ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने एक सिंपल, ये यहाँ पर लाइन सेलेक्ट हो गई है, इसे अनसेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर आप कोई भी पहाड़ बनाओ या कोई एक हल्की सी नदी बनाओ। तो इस प्रकार से ये हेल्पफुल है, काम आती है। और यहाँ से सन, बर्ड्स, स्नो, समथिंग दैट यू कैन ड्रॉ। नेक्स्ट इज हमारे पास दूसरा है एयर ब्रश। ये एक एयर ब्रश है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये हल्का सा किसी चीज़ में, अब देखिए यहाँ पर एक आप चीज़ ने नोटिस की होगी कि कुछ जगह यहाँ डार्क दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हल्का दिखाई दे रहा है। ये कैसे किया? ये है मेरे पेन, जो डिजिटल पेन है उसका प्रेशर। ये अगर मैं जोर से दबाऊंगा तो ये डार्क दिखाई देगा, और जैसे ही मैं हल्का सा रखूंगा तो ये हल्का सा ड्रॉ करेगा एकदम। और उसको आप बार बार ड्रॉ करोगे तो वो डार्क हो जाएगा। अगर डार्क ही दबा के रखोगे और लाइट रखोगे तो ये अंतर आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला टूल है, ये है मार्कर टूल, जिससे कि आप मार्क, जैसे मार्क करते हैं वैसे इस प्रकार से आप कलर चेंज कर लीजिए। तो कलर चेंज करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। नाउ अब इसकी सेटिंग्स क्या होती हैं? सेटिंग का मतलब होता है, जैसे मैं पेंसिल पे गया और मैं चाहता हूँ कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका ब्रश टूल थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो इस पे क्लिक करना है आपको, इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि टॉप ऊपर वाली की साइड यहाँ पर, और क्लिक करेंगे तो इनेबल हो जाएगा, क्लिक करोगे तो डिसेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें ये ऑप्शंस हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर हार्डनेस बढ़ाऊंगा, इसको आप ऊपर की तरफ देखोगे तो कुछ चेंजेस हो गए। ओपेसिटी पे क्लिक करो,
जैसे कि थोड़ा सा नरम हो गया, एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप हो गया। तो मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेगा। अगर इसका हार्डनेस कम करना है तो आपको ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेगा। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये इसके ब्रश लाइब्रेरी है, इसको क्विक एक्सेस कहते हैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से। इसके बाद ये वाले ऑप्शंस पे चलते हैं। ये है इसका एयर ब्रश, ये फ्लो है, बहुत ही लाइट और बहुत ही पतला सा दिख रहा है। ये काफ़ी हेल्पफुल है जब आप कोई माउंटेन बना रहे हो या पानी आप शो करना चाह रहे हो। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये, इस प्रकार से एकदम लाइट सा लाइट फ्लो हो गया। तो ये ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। जैसे जैसे आप बड़े बड़े ऑप्शंस पे जाओगे, जैसे बॉल पॉइंट पेन दिया हुआ है, इसमें कई सारे और भी ऑप्शंस हैं। देखिए कितना तरीके से है। जैसे ही मैं इसको देखिए ऊपर की साइड, देखिए यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं इस साइड। जैसे ही आप इसको देखो बगल से ये पैना हो रहा है इस प्रकार से, ये काफ़ी हेल्पफुल है। ये देखो बीच में से एकदम लाइट हो गया है, देखिए लाइट हो गया एकदम। तो ये है इसके एडवांस टूल, ये है इसके बेसिक टूल्स जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दिए जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया है। दूसरा है ये है इंक पेन, ये काफ़ी सॉलिड और इंक की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है। साइज आप बढ़ा सकते हो एकदम, जैसे कि आप देखिए कितने सॉफ्टली तरीके से ये काम कर रहा है। नाउ ये है एक अलग ही चीज़ जिसमें कि आप यहाँ देखिए, अगर कोई आपके पास चीज़ है, कलर है, तो आप हाथ से करेंगे तो कैसे थोड़ा सा अंतर आएगा चीज़ों में। आप ध्यान से देखें तो ये वही काम करता है। इसका साइज़ बढ़ा लीजिए। अब कितना आप उसमें चेंजेस चाहते हैं, जैसे कोई चीज़ ख़राब हो गई है या पानी आपका बह रहा है हल्का सा, तो इस प्रकार से आप इसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। ये भी कुछ इस प्रकार का ही है। उसको हटाना, एकदम ब्लर करना एकदम, देखिए इस प्रकार से ये सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन इसमें दिया गया है। इसको बैक करने के लिए आपको सारे यहाँ पे ये दिया है, उंडो कमांड से आप बैक कर सकते हो। नेक्स्ट इज इरेजर टूल। ऐसे ही यहाँ पे सॉफ्ट इरेजर दिया है, ये हार्ड इरेजर दिया है। ये सारे टूल्स हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल देंगे। नेक्स्ट इज ये है कलर। इसमें कि आपको कोई ऑप्शंस लेना है, कोई कलर करना है, तो ये कलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये क्विक एक्सेस है, इसमें फटाफट ड्रॉ करो, हार्डनेस बढ़ाओ, ये कलर लो, ये वाला कलर लो, तो यहाँ से आपको ये तुरंत मिल जाएगा। ये काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है और एडवांस सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज आपको ये मैंने आपको लेयर बता दी हैं, ब्रश प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, कलर एडिटर, ये है टूल बॉक्स, नीचे दिया है क्विक एक्सेस टूल बार, बगल में जो दिया है आपको देख सकते हैं कॉर्नर पर, ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस भी वैसे ही हैं जो मैंने आपको भी बताए थे। ये इनका एक छोटा सा सर्कल सा कॉर्नर बना दिया है, लेकिन काम उनका वही है जो मैंने आपको भी बताया था। जैसे कलर सेलेक्ट करना, रेड, ठीक है। ये कॉर्नर इसलिए दिया है क्योंकि ज़्यादातर लोग ड्रॉ करते हैं तो पीछे चीज़ें छुप जाती हैं हाथ की वजह से। तो ये बगल से दिया है जिससे आप जल्दी जल्दी ड्रॉ करो और अपने जो टूल्स हैं उनका यूज़ करके कोई भी एक सुंदर सा चित्र बनाएं। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो लोग ड्राइंग करते हैं, डिजिटली ड्राइंग करते हैं। उनको ड्राइंग यानी कि आर्ट है, वो इन इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वो बहुत ही अच्छी प्यारी सी सीनरी बना सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है और मैंने ये लिया हुआ है और इसका मैं यूज़ करता हूँ। और आप भी यूज़ करें और दोस्तों के साथ शेयर करें इसको कैसे चलाते हैं। और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, वेरी फास्ट है, काफ़ी पुराने सॉफ्टवेयर से तो काफ़ी बढ़िया है। और बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो और जानकारी कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।